Hello everyone, this is Swapnil Khode. Once again, I welcome all of you in this video. Today we will discuss the very important topics and the questions related to the chapter number 3, kinetic theory of gases and the radiation. Let's go through the quick review. First of all, let me inform you that the weightage of this chapter it is for the state board examination 7 marks with option. So let's go through the quick review of this chapter. First of all, अभी इस चैप्टर को देखा जाए तो इस चैप्टर में बेसिकली दो मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट है तुम्हारा ये वाला केटीजे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड सेकेंड पार्ट है इसका रेडिएशन। ठीक है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केटीजे के हिसाब से देखा जाए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये अगेन एक स्पेशल चैप्टर है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू। तो और रेडिएशन जो आता है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू थर्मल प्रोड्यूस ऑफ मैटर में आता है। तो स्टेट बोर्ड में ये दोनों भी कंबाइन कर दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप पहला चैप्टर यानी कि फर्स्ट पार्ट इसका लर्न करने जाओगे केटीजी वेटेज के हिसाब से देखा जाए तो 7 मार्क्स इसका वेटेज है। तो 7 मार्क्स है। पिछले साल जो भी क्वेश्चंस आए थे वो मैक्सिमम केटीजी के आए थे, रेडिएशंस के क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं थे। इफ़ यू लेट्स गो थ्रू द 2022 पेपर, देन यू विल get the idea about the what kind of questions will be asked related to this particular topic. तो देखा जाए तो 2022 का पेपर है पिछले साल का, में एमसीक्यू तो कोई आया नहीं था केटीजी के ऊपर। ऑफ कोर्स रिलेटेड सिलेबस था, बट एक न्यूमेरिकल मिला था, वो आपका केटीजी के ऊपर आता है ये वाला न्यूमेरिकल, डिफरेंस बिटवीन द टू मोलर स्पेसिफिक हीट। तो ये सीपी एंड सीवी के रिलेशन के ऊपर न्यूमेरिकल था, एंड विद यू हैव आल्सो गिवन द सीपी बाय सीवी का रेशियो भी आपको गिवन था, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द टू मोलर स्पेसिफिक हीट। ऑफ कोर्स दिस क्वेश्चन इट इज फॉर 2 marks. Then the next question will be there, derive the expression for the pressure exerted by the gas. Yes, this is very important question, और पिछले साल आके गया है प्रेशर का इक्वेशन, और प्रेशर का इक्वेशन पता है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है, P इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि उसी इक्वेशन से हम सारे जो है ना मतलब VRMS निकालते हैं, उसके बाद में एनर्जी ऑफ द गैस निकालते हैं। तो दैट्स वाई दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये पिछले साल ही आके गया है और ये 4 मार्क्स के लिए आके गया है। पिछले साल तो प्रेशर का इक्वेशन, तो इस साल आने के चांसेस कम है, फिर भी इसको प्रिपेयर करके जा सकते हो, प्रेशर ऑफ द गैस। ओके, देन सेकेंड वन इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, बट पिछले साल अगर पूरा ओवरलुक किया जाए तो रेडिएशन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। तो रेडिएशन के ऊपर इस साल डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, और वो भी ब्लैक बॉडी का क्वेश्चन बनेगा। देन अगर और प्रीवियस जाते हैं हम तो 2000 यानी कि ये तुम्हारा तो 2020 का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें अगर आप देखते हो तो इसमें आपको फिर से ये एक्सप्लेन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ, ये क्वेश्चन आया था। तो इस ये भी प्रिपेयर करके जाओ, रेडिएशन का क्वेश्चन है। देन ये एक ही क्वेश्चन देखने को मिला। देन नेक्स्ट है तुम्हारा 2019 का क्वेश्चन है ये। 2019 के पेपर में अगेन इफ यू गो थ्रू द अगेन देयर इज अ ब्लैक बॉडी। तो व्हाट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, एक्सप्लेन द फेरिस ब्लैक बॉडी। तो ये 2019 में आया था। तो यहाँ पे इसके इस साल परफेक्ट चांसेस बन सकते हैं केटीजी के अंदर सेकेंड पार्ट में रेडिएशन, क्योंकि पिछले साल ये नहीं था। देन नेक्स्ट तुम्हारा 2018 का अगर पेपर देखा जाए तो उसमें अगेन यही क्वेश्चन है, ड्रॉ नीट एंड वेलेबल डायग्राम ऑफ द फेरिस ब्लैक बॉडी। यहाँ पे सिर्फ आपको डायग्राम निकालनी थी, एमसीक्यू में तो कोई देखने को नहीं मिला, बट इस साल एमसीक्यू में भी इसका एक आधा दूसरा क्वेश्चन रह सकता है। देन कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। यस, तो प्रीवियसली 2018 के पहले के अगर आप पेपर देखते हो तो स्टीफन्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं। ओके, स्टीफन्स लॉ के क्वेश्चंस है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट के क्वेश्चंस है, उसके न्यूमेरिकल्स है बिफोर 2019, मतलब 2018 में ये न्यूमेरिकल देखने को मिला। Then again, if you go through the paper of 2017, then again वहाँ पे आपको एक वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के ऊपर एक एमसीक्यू मिल जाता है, वो इस साल आ सकता है इसके ऊपर एमसीक्यू भी। ओके, देन प्रूव दैट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको प्रिपेयर करना है वीआरएमएस को। ठीक है, ये केटीजी के अंडर आएगा। देन अगेन ये मैंने बोला है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। आप इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग या सबको, बट न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के क्वेश्चन बोर्ड में नहीं दिए हुए हैं, क्लियर, बट स्टीफन बोल्ट्जमैन क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हो। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है वो, इस टाइप के न्यूमेरिकल। देन 2016 की अगर बात करें तो अगेन वही स्टीफन बोल्ट्जमैन के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स है। देन
उसके पहले की अगर बात करते हो देन 2015 की, देन आपको अगेन केटीजी का एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल। ये इन द सिमिलर मैनर अपने स्टेट बोर्ड में भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है, स्टेट बोर्ड के एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन अवेलेबल है, कैन go through that question. Then again come back to the quick review of the chapter. देखो तो बेसिकली ये तो था ओवरलुक अबाउट द ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी हम देख लेते कि फिर से भी बट इस साल कौन सा टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है तुम्हारा, इक्वेशन ऑफ स्टेट, पहले तो आपको गैस के सभी लॉस पता होने चाहिए, उसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुजैक्स लॉ, अगर वेल एंड गुड है तो अवोगाड्रोस लॉ भी पता होना चाहिए। इसमें आइडियल गैस इक्वेशन ये दो तरीके से आपको लिखते आना चाहिए, एनआरटी एंड एन इनटू केबीटी। यहाँ पे सभी टर्म्स आपको पता होने चाहिए कि आर क्या है, के बी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओके वैल्यू तो दी जाएंगी बट मोस्ट प्रोबेबली, बट अगर रिमेंबर रहे तो भी अच्छी बात है। देन नेक्स्ट है तुम्हारा मीन फ्री पाथ। देखो इसके ऊपर एमसीक्यू तो नीट जेडब्ल्यू में मिल रहे हैं, नीट में भी आया था क्वेश्चन, बट स्टेट बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो इसके ऊपर इस साल एमसीक्यू बन सकता है। ओके बाकी मीन फ्री पाथ के ऊपर कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं, बट काइनेटिक एनर्जी, ओके काइनेटिक एनर्जी इसके ऊपर डेफिनेटली एक तो इसका छोटा सा 2 मार्क के लिए आपको एक तो डेरिवेशन आएगा कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। तो एक्स डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पर मॉलिक्यूल that is equal to 3/2 kBt. Again you have to derive these formula by using the pressure equation, so that's why वो आपको पहले रिमेंबर करना पड़ेगा, उसी से आता है। देन RMS वेलोसिटी ऑफ द गैस, अगेन इसका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है यार, इस साल 101% इसके चांसेस बन सकते हैं। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द VRM रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव दैट द VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर। दोनों का आंसर सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। देन प्रेशर ऑफ द गैस पिछले साल ही आके गया है डेरिवेशन वाला, P इक्वल टू 1/3 mn और मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये एक्सप्रेशन आके गया है बट फॉर्मूला लर्न होना बहुत ही इसेंशियल है, इसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ओके बेसिकली यहाँ पे स्मॉल हम लिख दैट इज मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ IO। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन अलग अलग रह सकते हैं बुक के हिसाब से। और फिर से एक बार रिमेंबर करके दे रहा हूँ कि प्रेशर के इक्वेशन में क्या है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस होती है, स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस होती है। देन नेक्स्ट इस चैप्टर में जो है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। वैसे तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पोर्टेंट है, बट यहाँ पे आप इसको रीड करके जाओ। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कि हमें पता है कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी जो है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, दैट इज इक्वल टू 1/2 केबीटी। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इतनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ इतनी एनर्जी एसोसिएट होती है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ में कितनी एनर्जी होगी, तो उसके हिसाब से हम, अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो हम उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी भी बता सकते हैं। ये बेनिफिट मिलता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का, तो लॉ करके जाओ, करके जाओ, सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ के जाओ, बाकी इसमें आने वाला नहीं है। देन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करें तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन करके जाओ, डेफिनेशन। उसके बाद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक डायटोमिक गैस कितना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मोनोएटॉमिक डायटोमिक एंड द पॉलीएटॉमिक गैस के रिलेटेड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होता है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। देन बेसिकली अगर बताया जाए तो मोनो के लिए हमें पता है ये 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डाई के लिए हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल थ्री, रोटेशनल, वाइब्रेशनल हम अगर हाई टेम्परेचर पे कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, अगर बोला है तो 1 कंसिडर कर सकते हो। क्लियर, बट ये आपको हायर टेम्परेचर के लिए होता है बेसिकली, ट्रांसलेशनल रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ही कंसिडर करते हैं। देन केटीजी में लास्ट पार्ट आता है तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो एंट्रेंस के हिसाब से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड स्टेट बोर्ड में इसका एमसीक्यू बन सकता है। ये देखो 2015 में एक एमसीक्यू भी आया था, न्यूमेरिकल भी देखने को मिले हैं, सो दैट्स व्हाई हियर्स रिलेशन सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, सीपी बाय सीवी इज इक्वल टू गामा। बाकी जे कब लेना है तो ये आपके यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर, वेयर जे इज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ इट। देन सीपी फॉर मोनो एटॉमिक गैस, सीवी क्या होता है वो तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, सीपी इज इक्वल टू F/2 आर, F/2 आर अगर लर्न कर लिया एंड उसको सीपी इज इक्वल टू 1 + 1 + F/2 आर अगर लर्न कर लिया तो ये बाकी वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होने चाहिए।
क्लियर। एंड फाइनली जाके गामा का भी फॉर्मूला 1+2/f वो भी आपको याद करना है इस। देन अगर बेसिकली अभी देखा जाए तो इस साल मतलब 2023 में पीजी में क्या क्वेश्चन आएगा, तो प्रेशर तो नहीं आएगा। तो ये करके जाओ आरएमएस वेलोसिटी, क्लियर, और एनर्जी का इक्वेशन, ये बाकी एमसीक्यू में आ जाएंगे 1-2 मार्क के लिए। और ये दो वीआरएमएस तो फिक्स 101% आई विल अश्योर यू दैट वीआरएमएस क्वेश्चन रहेगा। देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज व्हाट रेडिएशन। रेडिएशन में सबसे पहले एब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, ये सिंपल सिंपल टर्म्स है, इसको आप ओवरलुक भी करके तो भी ये माइंड में बैठ जाएंगे, तो ओवरलुक करके जाओ। तीनों भी कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है, अगर आपने देख लिया तो ये भी आपको पता हो जाएगा। देन ये आपको 1-2 मार्क के लिए आ सकता है कि प्रूव दैट a प्लस आर प्लस टी इक्वल टू 1 होता है और यूनिट होता है। Here A is the coefficient of absorption, R is the coefficient of reflection, TR is the coefficient of transmission. ओके, तो इसका यूज करके हम बाद में इन दोनों अगर टर्म दिए तो एक आधा निकाल सकते हैं, तो रेड किया तो भी हो जाएगा। देन उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी, हम जिसको दैट इज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी होता है, क्लियर। देन दैट इज कॉल्ड एज इमिसिविटी। जैसे एब्सॉर्प्टिविटी होती है, रिफ्लेक्टिविटी होती है, ट्रांसमिटिविटी होती है, तैसी वैसी ही जो है ना इमिसिविटी, ठीक है। तो इसको आपको ये टर्म्स है सिर्फ पता करने हैं। देन इमिसिव पावर, ये वाली टर्म इंपॉर्टेंट है, आर इज इक्वल टू क्यू बाई एटी, ठीक है। इमिसिव पावर आर इज इक्वल टू क्यू बाई एटी, इसको लर्न करने पड़ेगा आपको। देन परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ये टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो ब्लैक बॉडी में आप क्या क्या करके जा सकते हो कि ब्लैक बॉडी क्या है, फिर इस ब्लैक बॉडी का कंस्ट्रक्शन क्या है, देन उसकी डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल डेफिनेटली बन सकता है ये वाला क्वेश्चन 101%। देन स्पेक्ट्रम ऑफ द ब्लैक बॉडी, ये भी मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ और डेफिनेटली इस साल इन दोनों में से एक तो क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा। एक तो स्पेक्ट्रम ऑफ द ब्लैक बॉडी रहेगा, नहीं तो ऊपर का ये वाला क्वेश्चन परफेक्टली ब्लैक बॉडी रहेगा एज पर एज द सिनारियो इज कंसर्न, प्रीवियस पेपर इज कंसर्न। देन यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये इसी के ऊपर ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम के ऊपर ही आपका नेक्स्ट वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ डिपेंड होता है। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू बी बाई टी डिपेंड होता है, तो इसको अच्छी तरीके से करके जाओ। देन ये डायग्राम निकालते समय आप थोड़े से अलग तरीके से ड्रॉ करते हो, बहुत सारे पेपर देखे तो ये एक ऐसे एक के बाद में शिफ्टिंग देखना चाहिए, कुछ भी करो बट शिफ्टिंग दिखना चाहिए। ये शिफ्टिंग्स हो रहा है कि जो आपका पीक वैल्यू है दैट इज लैम्बडा मैक्स, इट इज शिफ्टेड टुवर्ड द लेसर वैल्यू, मतलब ये जो है ना पीक वैल्यू ये लेस टुवर्ड द लेफ्ट साइड शिफ्ट होनी चाहिए, सबसे आपको दिखाना है क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है देन द लैम्बडा मैक्स जो है ना आपका मतलब जिस वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम रेडिएशन निकलती है वो कम कम होते जाती है मानते हैं। देन इसमें और दो लॉ है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के पहले, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एंड क्रिस्टॉफ्स लॉ। बेसिकली देखा जाए तो रेडिएशन में आपको 3 लॉ मिलेंगे, एक वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्रिस्टॉफ्स लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पहले के पेपर्स में देखा गया है। देन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये जो फॉर्मूला इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए टी टू दी फोर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल मिले हैं, ओके। देन किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, तो ये आपको पूछा जा सकता है। अभी किरचॉफ्स के पूरे सिलेबस में अगर देखा जाए तो वैसे सिमिलर वो केसीएल और केवीएल मिलेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, बट ये लॉ अलग है यार, ये केटीजी का लॉ है। किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, तो ये भी आपको करके जाना है। देन प्रियोस थ्योरी ऑफ रिडक्शन, अजम्पशंस है वो कि प्रियोस थ्योरी ऑफ रिडक्शंस क्या होती है, तो उसमें अजम्पशंस क्या होते हैं केटीजी के जो भी हम अजम्पशंस मानते हैं वो अजम्पशंस भी आपको पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे दिए नहीं बट वो भी आपको थ्योरेटिकल करके जाना है। तो थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली ये हो गया इस चैप्टर का पूरा वेटेज। फिर से मैं आपको एक शॉर्ट क्विक रिव्यू बता रहा हूँ कि क्या आ सकता है इस साल इन केटीजी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में काइनेटिक एनर्जी का आरएमएस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन 101% श्योर। प्रेशर का पिछले साल आया था तो इस साल नहीं आएगा। देन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये तुम्हारा एमसीक्यू में आ सकता है। देन सीपी और सीवी का रिलेशन, ये भी। एंड देन यहाँ पे देखा जाए तो आपका ये दोनों मेरे हिसाब से ये दोनों में से एक क्वेश्चन रहेगा, परफेक्टली ब्लैक बॉडी एंड स्पेक्ट्रम ब्लैक बॉडी 101%। देन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।